मैं आर्ट चैनल स्केच विद एसएम। आज हमारे साथ है सविता देवे, जो अभी अभी इस फील्ड में, आर्ट फील्ड में आई है, और उन्होंने एक आर्ट वर्क बनाया है जिसके बारे में हम उनको क्वेश्चन पूछेंगे ताकि हम इस सेशन से कुछ सीख सके। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपने अपनी आर्ट की जर्नी शुरू कब की और अब आप क्या कर रहे हैं? आर्ट की जर्नी बोलने चाहूँ तो मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट पहले से ही था। हाँ। जैसे कि मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता था। जब मैं स्कूल में भी थी तब मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता था। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी ना, तब मैंने ठान लिया था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। तो अच्छा, ठीक है। तो अब आप क्या कर रही हो इसके, मतलब आर्ट में फील्ड में कैसे अब क्या कर रही हो? हाँ, मैंने मेरी 12th कंप्लीट की है और अब मैं आर्ट क्लास ज्वाइन किया है जिसका नाम है एसएम आर्ट क्लास। ठीक है, एसएम आर्ट क्लास आप जाती हो, मतलब यही आती हो। तो इस आर्टवर्क, मतलब इस आर्टवर्क के लेवल पे पहुंचने से पहले आपने क्या प्रैक्टिस की? इसको बनाने के लिए इसके पीछे क्या था, मतलब कैसे प्रैक्टिस की? इस लेवल तक आप कैसे पहुंची, क्या करके पहुंची? तो इसलिए हाँ। कुछ शेयर करो ताकि उनको पता चले कि इसके पीछे क्या लगता है, कैसी प्रैक्टिस लगती है, क्या स्टडी लगती है। हाँ। मैंने इससे पहले 1 महीने तक स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस की थी, लाइव की थी। स्टिल लाइफ मतलब जो मैं अब भी करती हूँ। ये मैंने 1 महीने में बनाया था जब मैं एक क्लास ज्वाइन किया था तब। तो आपने बेसिक की स्टडी की है, बेसिक ड्राइंग सीखा है। हाँ। उसके बाद ही आप इस लेवल तक पहुंची है। हाँ। मतलब बेसिक में क्या रहा, फर्स्ट क्या रहा आपको? फर्स्ट मतलब प्रैक्टिस की स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस लाइंस की, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ओवल, सर्कल, ये सब। हाँ, तो आई थिंक थोड़े दिनों के लिए यही आप कर रही थी फर्स्ट। हाँ, यही कर रही थी बिगिनिंग में। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, ये समझा ना आपको? हाँ। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लाइंस और जो सर्कल की जो प्रैक्टिस रहती है फर्स्ट, मतलब बिगिनिंग में, आर्ट फील्ड में एंटर करने के बाद, लाइंस और सर्कल, क्योंकि ड्राइंग क्या है, ड्राइंग देखा जाए तो ड्राइंग ही लाइन और सर्कल से, इसके अलावा ड्राइंग कुछ है ही नहीं। हाँ। ये भी, इसमें भी कर्व्स है, मतलब क्या है, लाइन ही है, कर्व लाइन है, ये सब लाइन ही है, इसी से ये बना है। तो वो बेसिक लाइन और कर्व्स की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ। तो फिर आपने क्या किया, मतलब स्टिल लाइफ की आपने जैसे बताया। तो देखा जाए तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ग्राफाइट में, मतलब पेंसिल शेडिंग में आपको बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, पेंसिल में इंटरेस्ट है मुझे। और फिर कैसे हुआ बाद में, मतलब कितने दिन तक आपने प्रैक्टिस की? प्रैक्टिस तो मेरी अब भी चालू है, कंटिन्यू चालू है। सुबह मैं करती हूँ वो। तो मैंने ये जब बनाया था उससे पहले मैंने स्टिल लाइफ किया था ना, वो लाइव किया था। तो सर आपकी जो, आप डेली लाइव स्टडी करती हो? लाइव स्टडी करती हूँ, जैसे कि शाम को वगैरह स्केचिंग करना लाइव। हाँ, आपका एक बार रूटीन बनाना, डेली रूटीन हमको बता दो कि क्या आप करती हो। मैं सुबह स्टिल लाइफ करती हूँ, मतलब वो 2 घंटे, मतलब जैसा होता है तब। हाँ, वो कैसे रहता है, मतलब फोटो रेफरेंस से या फिर लाइव? नहीं, लाइव करती हो? हाँ। लाइव क्यों? हमें एक बार बताइए कि लाइव और फोटो में क्या डिफरेंट है और कौन सी करनी चाहिए शुरुआत में? शुरुआत में हमें करना चाहिए वो लाइव है। लाइव में क्या होता है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन होता है उससे वो ऑब्जर्वेशन बढ़ता है लाइव करने से ही। हाँ, हमें देखते हैं कि उनकी लाइन कैसे आई है, इधर से वो कर्व है, और ये सब देखने को हमारे आंखों को आदत पड़ती है, और वो हमें आदत पड़ती है ड्रॉ करने की। तो इसमें ऑब्जर्वेशन भी बढ़ता है। फोटो में क्या होता है, वो फोटो में ना हमें दिखता नहीं है, मतलब जो हमारे आंखें कैप्चर कर सकती है वो कैमरा तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, और फोटो तो 2D रहती है, जो हाँ। लाइव ऑब्जेक्ट रखो ना आगे, वो तो 3D असल में उधर होता है। हाँ। तो हम उसको चारों तरफ से देख सकते हैं। फोटो में 2D रहने से वो क्या होता है, हम उसको ठीक से देख नहीं पाते। तो इसीलिए हमारी शायद ऑब्जर्वेशन पावर लाइव में बढ़ती है, इसलिए लाइव प्रैक्टिस करनी चाहिए।
अगर आपका ड्राइंग सुधारना है तो हाँ। आपका आर्ट फील्ड में आना है तो आई थिंक सभी आर्टिस्ट अपने स्टार्टिंग में या फिर कंटिन्यूसली लाइव प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। हाँ करते हैं, मतलब स्टिल लाइफ तो करनी चाहिए, जैसे कि लाइव करनी चाहिए। तो लाइव स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें आर्ट फील्ड में। इसमें तो एक तो आपकी ड्राइंग अच्छी बनती है, मतलब स्टिल लाइफ करनी चाहिए तो आपकी ड्राइंग सुधरती है और उससे ऑब्जर्वेशन बढ़ती है। ऑब्जर्वेशन भी होती है। तो अगर आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है तो आपको लाइव ड्राइंग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी ही है। और ठीक है? स्केचिंग भी कर सकते हैं। हाँ, तो आप भी स्केचिंग करते हो। हाँ स्केचिंग भी इम्पोर्टेंट है, डेली स्केचिंग भी इम्पोर्टेंट है। जो स्केचिंग मतलब लाइव स्केचिंग करना है, जो भी आपको सामने दिखे, वो चाहे कुछ ऑब्जेक्ट हो, कोई इंसान हो, पेड़ हो, बाहर का जब विंडो से बाहर देखो तो कुछ नजर आए तो वो आपने बना लिया, कुछ भी हो जो सामने दिखा है वो बना लिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ड्राइंग सुधारने के लिए। तो अब हम थोड़ा इस आर्टवर्क के बारे में बोलते हैं। तो हमें पहले बताइए कि इसको आपको बनाने में कितना समय लगा और आपने ये कैसे बनाया, स्टेप बाय स्टेप हमें बताइए। मुझे तो ये बनाने में करीब करीब 2 वीक लगे। 2 वीक मतलब आप कंटिन्यूसली हाँ। काम नहीं कर रहे थे? कंटिन्यूअसली मतलब दिन में कई 1-2 घंटे। 1-2 घंटे। हाँ, और आप वो आपकी प्रैक्टिस भी कर रही थी स्टिल लाइफ, मतलब लाइव स्टडी भी कर हाँ, रही थी। वो भी और चालू साइड थी। साइड में ये था। तो अपने आपकी स्टेप 1 क्या थी इसको बनाने में? इसको मैंने ड्राइंग पहले बना लिया था। एक बार ट्रेस नहीं किया था, डायरेक्ट ड्राइंग बनाया था। ड्राइंग बनाने के बाद उसको मैंने एक इवन टोन दे दिया सब। इवन टोन दे दिया। हाँ। तो ड्राइंग बनाने के बाद उसको एक इवन टोन दे दिया जो उसका लाइट टोन है। लाइट टोन मतलब वो टेक्सचर होता है ना, वो फील किया था जी, पेपर का। जी। उससे और बाद में मैंने उसके जिधर डार्क टोन है वो डाला। डार्क टोन। डार्क टोन जैसे इसकी ये फर दिख रहे हो आप, हाँ। वो। और ये जो फर है वो आपने कैसे बनाई है, इरेज करके बनाई है या फिर पेंसिल से बनाई है? पेंसिल से मतलब बनाई। एक जो फर थी वो पेंसिल से बनाई हाँ, है? पेंसिल से बनाई, इरेज नहीं की है। तो आई थिंक इसके लिए बहुत पेशेंस लगा होगा ना। हाँ, लगा है। मतलब एक एक बनाने तो जाओ तो। हाँ, वो तो समझ सकते हैं। इसलिए तो ये इतना अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो ये एक उसका फर जो था वो इन्होंने पेंसिल से बनाया है, ना कि इरेज किया है। तो और फर्स्ट स्टेप थी आपकी ड्राइंग, उसके बाद आपने इवन टोन दे दिया। हाँ। और उसके बाद जो मिडल टोन और डार्क टोन थे वो दे दिए। और बाद में आपने क्या किया? बाद में मैंने उसकी डिटेलिंग की, जैसे आंखों पे हाईलाइट वगैरह। हाईलाइट हम बाद में दे सकते हैं, एक बार हमारा कंप्लीट हो जाए तो। हाँ, हाईलाइट बाद में दे सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे था इसको बनाने में? हाँ, मुझे तो बड़ा मजा आया इसको बनाने में, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा और First? देखने जाओ तो पहला ही है ना? हाँ। हाँ, तो अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। मतलब मुझे ग्राफाइट में इंटरेस्ट भी है तो वो बन गया। तो अगर आपको मटेरियल के बारे में जानना है तो पेंसिल में बनाने के लिए, ग्राफाइट में बनाने के लिए एक स्पेशल पेपर भी आता है। आप नॉर्मल पेपर पे भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए अपने आर्टवर्क में तो आप इसके स्पेशल पेपर यूज कर सकते हो, जो आई थिंक थोड़े अच्छे होते हैं क्वालिटी में, जीएसएम ज्यादा होता है और स्पेशली पेंसिल के लिए बने होते हैं। आपको मार्केट में जाना है और पेंसिल के लिए स्पेशल पेपर कोई है तो मांगना है, वो आपको दे देंगे। और आपने पेंसिल कौन सी यूज की? आर्टलाइन। ग्रेड पेंसिल यूज की, आर्टलाइन पेंसिल यूज की। तो आर्टलाइन पेंसिल आती है कंपनी की, वो भी आप यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में। तो अब हमें आपके बारे में बताइए कि आपने अभी तक जो प्रैक्टिस की है उसमें आपने क्या क्या सीखा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताइए। हाँ, मैंने सीखा है। मैंने जब पहले स्टार्टिंग में किया था तब मेरे उतने लाइन स्ट्रेट नहीं आ रहे थे, मतलब ओवल ठीक तरह से नहीं आ रहा था, कंपोजिशन ठीक तरह से नहीं आ रहा था, मुझे पेपर पे कंपोज नहीं करना आ रहा था। अगर कोई मैं ग्लास वगैरह बनाने जाऊँ तो वो ग्लास तो ठीक तरह से आता था, पर उसका हैंडल। हाँ, मतलब थोड़े ड्राइंग में थोड़ी परेशानी होती थी, प्रॉब्लम होती थी। हाँ। तो फिर ये आपने कैसे सुधारा? जैसे लाइन का बताने जाऊँ तो मैंने वो प्रैक्टिस की है, वो बोली थी मैंने। हाँ। वो प्रैक्टिस करने से मेरे लाइन में बहुत सुधार आया है। मतलब वो लाइंस की प्रैक्टिस। हाँ।
तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है I इम्पोर्टेंट think। है। इसमें रूलर तो हम नहीं यूज करते ना। हाँ, रूलर तो आर्टिस्ट यूज नहीं करते। और कौन सी चीजें हैं जो आपने सीखी, मतलब सीखी मतलब ड्राइंग मैंने कंपेयर करने जाऊँ तो पहले से मेरा अब तक ड्राइंग बेहतर है। तो ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसकी वजह से बोल सकते हैं कि मैं डेली लाइव प्रैक्टिस करती हूँ स्टिल लाइफ। हाँ, तो इससे आपको, और आपने टेक्निक भी सीखी। हाँ। मतलब पहले क्या होता है, मार्किंग होता है, फिर बाद में हाँ। स्ट्रक्चर होता है, ये भी सीखा। तो अब हमें इसके पीछे के थोड़े फैक्टर्स बताओ जो इम्पोर्टेंट है और जो आपने सीखे हैं लाइव ड्राइंग करते करते। मैंने सीखे जैसे मार्किंग हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, पेपर पे कंपोज करना उसको किधर कैसे आएगा वो, मतलब कितना छोटा बनेगा, हाँ। बड़ा बनेगा, पहले मार्किंग से ही कंपोज करना हाँ, होता है। उधर तो क्या एक ऑब्जेक्ट हुआ तो ठीक है, अगर स्टिल लाइफ में तीन +4 होते हैं, 4+ होते हैं ऑब्जेक्ट। 4+ तो और वो- पेपर भी होते हैं ना। हम्म। वो हमें देख के पेपर पे कैसे कंपोज करना है वो देखा, उसके टोन्स डालने अलग अलग चीजों के। अगर एप्पल हुआ और उसके साथ कुछ कोई लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट हो हाँ। तो कैसे उसको मैनेज करना है, हाँ। कंपोज कैसे करना है, और हाँ। पेपर पे कैसे कंपोज करना है। हाँ, वो लाइट टोन डार्क टोन ये सीखा। बाद में उसकी शेडो डालना, हाईलाइट डालना, लाइट मेंटेन करना, ये सब। पेपर का टेक्सचर भी जरूरी है। हाँ, पेपर का टेक्सचर भी जरूरी है। हाँ, अगर हम पेंसिल से ज्यादा ही करेंगे तो वो शाइन होता है बाद में आएगा। पेंसिल हाँ। में। हाँ, ठीक है। हाँ, और एक बताइए कि हम 3D कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? 3D मतलब क्या पता चला ना, मैं रियलिस्टिक के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ। मतलब जैसे है वैसे ही इधर कैसे लगेगा। अगर मैं एप्पल लाइव बना रहा हूँ तो जैसे उधर दिख रहा है एकदम लाइव, हाँ। एकदम 3D दिख रहा है, तो यहाँ पे वो इसमें जान कैसे डाल दी जाए जान पेपर पे? पहले तो आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। हम्म, एक बार ड्राइंग अच्छी हो तो बाद में आप उसको शेडिंग से उसका डार्क टोन डाल सकते हैं, लाइट टोन, मिड टोन, ये सब डालने के बाद उसको आपको डेप्थ डालनी है, उसकी शेडो मेंटेन करनी है, और हाईलाइट होती है। हाईलाइट से उसमें उस जो भी चीज है उसमें जान आ जाती है। हाईलाइट से। हाँ। और हाईलाइट हो, शैडो, मतलब अगर स्टेप बाय स्टेप बताना चाहो तो पहले आपने ड्राइंग अच्छा होना चाहिए। हाँ। फिर उसको टोन्स होने चाहिए, मतलब लाइट टोन, मिडल टोन, डार्क Dark टोन। tone। उसके बाद उसकी हाईलाइट देखनी है, फिर शैडो देखनी है, हाँ, डेप्थ भी जरूरी डेप्थ भी होती जरूरी है। तो ये थोड़े फैक्टर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हाँ। स्टार्टिंग में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अपने प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए स्टार्टिंग हाँ। में, है ना? हाँ। तो आई होप कि आपको इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये थोड़े जो फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक आइडिया आ गई होगी, और आपको बहुत ही मजा आया होगा कि ये आर्टवर्क देखने में और ये बातें समझने में। तो थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।